दोस्तों, धन एप्लीकेशन में आप ELSS फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इसकी प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको ELSS फंड क्या होते हैं अगर नहीं पता तो मैं आपको पहले इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। अब ये जो फंड्स होते हैं इनका 80% जो पैसा होता है वो इक्विटी में लगता है, पर इनमें इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनमें आप टैक्स डिडक्शन आपका क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C। तो 1.5 लाख तक का जो है आप 80C के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर आप कौन से भी ELSS स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो ये 1 लाख रुपए का आप जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के अंडर। पैसा आप कितना भी डाल सकते हो, वैसी कुछ लिमिट नहीं है, पर टैक्स डिडक्शन जो है वो आप मैक्सिमम 1.5 लाख वो भी 80C के अंदर क्लेम कर सकते हो। पर इसमें एक कैच है दोस्तों, इस फंड्स को यानी कि ELSS के जितने सारे भी स्कीम्स अवेलेबल हैं सब में 3 साल का जो है वो लॉक इन होता है। लॉक इन यानी क्या कि आप 3 साल तक आपका जो पैसा है या इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ जो है वो नहीं कर सकते। यानी कि 3 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर 3 साल के बाद ही जो है आप वो रिडीम कर पाओगे या विड्रॉ कर पाओगे। तो ऐसा ज़रूरी है क्या कि 3 साल के बाद हमें हमारा पैसा निकालना है या रिडीम करना है? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको जब तक चाहो तब तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, पर 3 साल से पहले कौन से भी कंडीशन में आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ा कैच ELSS फंड्स का होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम ELSS फंड्स में यानी कि टैक्स सेवर फंड्स में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आ जाना है इस म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन पर। इस पर आने के बाद आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो का एक समरी पेज देखने के लिए मिलेगा। तो जितनी भी चीज़ें या जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड्स में करोगे वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, करंट वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी, प्रॉफिट लॉस आपका कितना हुआ है ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। साथ ही साथ राइट साइड में आपको ओवरऑल यानी कि पूरा, और इस पर अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो टुडे यानी कि आज के दिन में आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है ये भी देखने के लिए मिल जाता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो आपको ब्रॉडर कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि डिस्कवर बाय कैटेगरीज का आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसमें इक्विटी है, टैक्स सेवर है, हाइब्रिड है और इसी के साथ साथ डेट कैटेगरी भी है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं टैक्स सेवर कैटेगरी की। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी सारी स्कीम्स आपके सामने आ रही है ये सारी ELSS कैटेगरी के अंडर आती है। ये जो पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल का, ये सबसे ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने इसके कैटेगरी में जो है वो सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं। कैटेगरी रिटर्न्स का ये जो सेंटर में सेक्शन आप चेक कर सकते हो तो राइट साइड का जो बैंड आपको दिख रहा है वो इस कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट रिटर्न है, और लेफ्ट साइड में जो आपको बैंड दिख रहा है वो इस कैटेगरी का सबसे लोएस्ट रिटर्न है। उसके लेफ्ट साइड में आपको मिनिमम SIP अमाउंट भी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। यानी कि अगर आपको इस पर्टिकुलर स्कीम में SIP शुरू करनी है तो वो मिनिमम 500 रुपीज़ से आप कर सकते हो, उससे कम वैल्यू से आप नहीं कर सकते हो। तो आपके लिए कौन सी स्कीम ठीक रहेगी ये आप आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके आपके लिए सही स्कीम चुन सकते हो, या आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। हम डेमो पर्पस के लिए इस वाले स्कीम को ओपन करके देख लेते हैं। तो ये जो क्वांट की ELSS टैक्स सेवर फंड है इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये इक्विटी कैटेगरी का ELSS स्कीम है। इसी के साथ साथ दोस्तों 3 साल में इसने लगभग 80% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं, पर ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, ये CAGR नहीं है। CAGR कहाँ पर चेक करना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का एक बटन देखने के लिए मिलेगा, तो इसको आप अगर बंद करना चाहते हो तो बंद करते ही यहाँ पर एक येलो चार्ट था जिसको मैं चालू करके आपको बता देता हूँ। तो ये जो येलो चार्ट था ये गायब हो जाता है। अब ये निफ्टी 50 का चार्ट है ये येलो चार्ट, और ऊपर आप देख सकते हो ये इस स्कीम का चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 को इस स्कीम ने जो है वो कितना अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर से आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये 3 साल का डेटा है, अगर आपको 5 साल पे सेट करना है तो आप 5 साल पे सेट कर दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि निफ्टी को इसने कितना अच्छी तरीके से बीट किया है। मैक्स पे अगर आप लगा देते हो तो ये स्कीम जब से शुरू हुई है तब से इसने कितना आउट परफॉर्म किया है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने निफ्टी को जो है वो आउट परफॉर्म किया है, वो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो।
उसके साथ साथ आपको रेटिंग्स चेक करने के लिए मिल जाती है। नीचे अगर आप देखोगे तो NAV आप देख सकते हो इस फंड की। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यानी कि एक यूनिट की प्राइस इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की कितनी है, 438.2294 रुपीज़ पर। तो दोस्तों इसका मतलब ये है क्या कि आप 438 रुपीज़ से ही एक यूनिट खरीद सकते हो। तो हाँ, एक यूनिट आप खरीद सकते हो, पर जब आप मिनिमम 500 रुपीज़ की SIP करोगे तो ये जो यूनिट्स हैं आपको फ्रैक्शन में भी मिल जाते हैं, यानी कि 1.2 ऐसे यूनिट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो 500 रुपीज़ के ऊपर आपको जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। यूनिट्स आपको बराबर फ्रैक्शनल यूनिट्स में मिल जाते हैं। यहाँ पर आप CAGR चेक कर सकते हो, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना इस स्कीम ने दिया है। इसी के साथ साथ आप फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपए जो है वो सेविंग्स अकाउंट में डालते तो कितना बन जाता, फिक्स डिपॉजिट में डालते, रेगुलर म्यूचुअल फंड में डालते और दिस फंड ऑन धन में डालते। अब ये रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, जिसमें आपसे कमीशन चार्ज किया जाता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो लोग आपसे एक कमीशन लेते हैं, तो उस केस में उसे हम रेगुलर म्यूचुअल फंड कहते हैं। पर धन में अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो ये सारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपसे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया जाता। तो सिंपली आप देख सकते हो 3 साल में इनका पैसा 1.24 लाख रुपीज़ हुआ अगर आप ये रेगुलर म्यूचुअल फंड में लगाते तो, पर वही आप धन में लगाते तो 1.81, यानी कि लगभग 60,000 के आसपास आपको ज़्यादा मुनाफा होता। तो ये आप चेक कर सकते हो। 1 लाख की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट होता, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। रिटर्न्स कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, आप यहाँ से SIP अगर आप 500 रुपीज़ की करते हो तो कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आपको SIP के अमाउंट चेंज करके चेक करना है तो मोर में जाकर आपको ये जो है वो पैसे कम ज़्यादा करने का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से इसे ड्रैग करके इसकी ये भी चेक कर सकते हो। स्कीम स्नैपशॉट में दोस्तों आपको मिनिमम SIP अमाउंट मिल जाती है, 500 ही है। मिनिमम लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो उसका भी मिनिमम अमाउंट कितना है वो आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड में AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम के कितने हैं आप देख सकते हो। स्कीम एक ओपन एंडेड है, यानी कि इसमें आप जब चाहो तब पैसा डाल भी सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो हमें देखने के लिए मिल जाता है 0.65% का, यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपसे 0.65% पर ईयर जो है वो इतना परसेंट आपसे चार्ज किया जाता है आपके म्यूचुअल फंड या आपके पैसा मैनेज करने के लिए। तो ये एक फ़ीस होती है जो कि 0.65% है इस पर्टिकुलर स्कीम की। लॉक इन पीरियड जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 साल का है, यानी कि 3 साल के पहले आप आपका पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 3 साल के लिए आपको उस पैसे के लिए भूलना पड़ेगा। अब ये किन के लिए अच्छा है, एक जिनको टैक्स सेव करना है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और दूसरा जिनमें डिसिप्लिन नहीं है, जो अपने म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो को 1 साल लगाकर फटाक से बेच देते हैं, 1 साल के अंदर बेच देते हैं, 2 साल के अंदर बेच देते हैं, तो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो नहीं देख पाते। तो इस केस में उन्होंने ELSS फंड्स के साथ वो जा सकते हैं। इसमें 3 साल लॉक इन होने के कारण आप जो है वो आपका पैसा विड्रॉ नहीं करोगे और आपके इन्वेस्टमेंट को अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा ग्रो होने के लिए। नीचे आपको फंड मैनेजर्स दिख जाएंगे, AMC की इन्फॉर्मेशन दिख जाती है कि ये क्वांट AMC जो है वो कितने रुपए के एसेट्स मैनेज कर रही है, टोटल इनकी कितनी स्कीम्स है। उसके नीचे हमें रिस्कोमीटर भी मिल जाता है, यानी कि इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अब ELSS है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, मतलब आपका मैंने पहले भी बोला था कि 80% पैसा जो है वो इक्विटी में लगने वाला है, और जब पैसा इक्विटी में लग रहा है तो रिस्क हाई ही रहने वाला है, क्योंकि रिवॉर्ड भी जो है आप देख सकते हो ऊपर की तरफ इसने 368.43 दिया है, वो भी एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तो मैक्स मतलब अभी ये स्कीम कब शुरू हुई थी वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये स्कीम शुरू हुई थी दोस्तों 2013 में, तो तब से लेकर तो आज तक अगर आप इसमें पैसे लगाते तो आपका पैसा जो है वो लगभग 3.5 गुना हो जाता। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद हम इन्वेस्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, एक है SIP, एक है वन टाइम। अगर आपको SIP लगानी है तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो धन एप्लीकेशन में। उसमें मैंने आपको बाय करके भी बताया है डेमो पर्पज़ के लिए, वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको अमाउंट डालनी होती है, नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप
इस बटन पर क्लिक करके SIP लगा सकते हो। साथ ही साथ आपको ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब वन टाइम यानी क्या, जिसको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है, एक बार पैसा डालकर भूल जाना है, तो उस केस में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको अमाउंट सेट करनी है, मिनिमम अमाउंट इस केस में 500 रुपीज़ है। डिफरेंट फंड्स के मिनिमम अमाउंट डिफरेंट होते हैं, तो आपको एक बार चेक कर लेना है। इन्वेस्ट नाउ पर जैसे आप क्लिक करोगे, आपको पेमेंट पेज पर वो ये लेकर जाता है और वहाँ से आप जैसे आपकी पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हो, आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा और विद इन 2 से 3 दिन का समय के बाद आपकी जो यूनिट्स हैं आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ELSS फंड्स क्या होते हैं और इनमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी प्रोसीजर समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।